प्रथम बार बसाई गई थी। उसमें लिच्छवियों के उन पूर्वजों के शरीर की पूत गंध होने की कल्पना की गई थी, जिन्हें आर्यों ने व्रात्य करके बहिष्कृत कर दिया था और जिन्होंने अपने भुजबल से अष्टकुल की स्थापना की थी। इस समय लिच्छवियों के अष्टकुल के 999 सदस्य ही ऐसे थे जिन्हें इस पुष्करिणी में स्नान करने की प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। अन्य लिच्छवी भी इसमें स्नान नहीं कर सकते थे, औरों की तो बात ही क्या। बहुत बार आर्य सम्राटों और उनकी राजमहिषियों ने इस पुष्करिणी में स्नान करने के लिए वैशाली पर चढ़ाई की, परंतु हर बार उन्हें लिच्छवी तरुणों के बाणों से विद्ध होकर भागना पड़ा। इस पुष्करिणी पर सदैव नंगी तलवारों का पहरा रहता था और उस पर तांबे का एक जाल बिछा हुआ था। कोई पक्षी भी उसमें चोंच नहीं डुबो सकता था। यदि कोई चोरी छिपे इस पुष्करिणी में स्नान करने की चेष्टा करता तो उसे निश्चय ही प्राणदंड मिलता था। यह पुष्करिणी छो किंतु अति स्वच्छ और मनोरम थी। इसके चारों ओर श्वेत संगमरमर के घाट और सीढ़ियां बनी थी। स्थान स्थान पर छत्र और अलिंद बने हुए थे, जिन पर खुदाई और पच्चीकारी का अति सुंदर काम किया हुआ था। पुष्करिणी का जल इतना निर्मल था कि उसके तल की प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिख पड़ती थी। उसमें अनेक रंगों के बड़े बड़े कमल खिले थे। समय समय पर उसका जल बदलकर तल साफ कर दिया जाता था। पुष्करिणी में संध्या समय बहुत सी रंग बिरंगी मछलियां क्रीड़ा किया करती थीं। पुष्करिणी के चारों ओर जो कमल वन था उसकी शोभा अनोखी मोहिनी शक्ति रखती थी। अम्पली लिच्छवी थी और वैशाली की जनपद कल्याणी का पद उसे मिला था। उसे विशेषाधिकार के तौर पर वैशाली के जनपद ने यह सम्मान दिया था। 3 दिन से इस अभिषेक महोत्सव की धूम वैशाली में मची थी। उस दिन अम्पली शोभायात्रा बनाकर पहली बार सार्वजनिक रूप में वैशाली के नाग पुष्करिणी के अंतर्द्वार के इधर ही सब लोग रोक दिए गए। केवल सत्यपुत्र और सामंत पुत्र ही भीतर कमलवन में आ सके। इसके बाद घाट पर उन्हें भी रोक दिया गया, केवल गण सदस्य ही वहां जा पाए। शोभा यात्रा रुक गई। लोग जहां तहां वृक्षों की छाया में बैठकर गप्पे हाँकने लगे। पुष्करिणी के घाट पर खड्गधारी भट पंक्तियां बांधकर खड़े थे। उन सबकी पीठ पुष्करिणी की ओर थी। गणपति ने हाथ का सहारा देकर अम्पली को विमान से उतारा और धीरे धीरे उसे पुष्करिणी की सीढ़ियों पर से उतारकर जल के निकट तक ले गए। फिर उन्होंने पुष्करिणी का पवित्र जल हाथ में लेकर अम्पली की अंजलि में दिया और कहा, कहो देवी अम्पली, मैं वज्जीसन के अधीन हूँ। अम्पली ने ऐसा ही कहा। तब गणपति उसे जल में और एक सीढ़ी उतारकर घुटनों तक पानी में खड़े होकर बोले, कहो देवी अम्पली, मैं वैशाली के जनपद की हूँ। अम्पली ने ऐसा ही कहा। गणपति ने अब कमर तक जल में घुसकर कहा, कहो देवी अम्पली, क्या तुम लिच्छवियों की 7 मर्यादाओं का पालन करोगी? अम्पली ने मृदु कंठ से स्वीकृति दी। तब गणपति ने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, महंते, आयुष्मान सब कोई सुने। मैं अष्टकुल के वज्जी तंत्र की ओर से घोषित करता हूँ कि देवी अम्पली वैशाली की जनपद कल्याणी है। वे आज वैशाली की नगरवधू घोषित की गईं। उन्होंने सुगंधित तेल से अम्पली के सिर पर अभिषेक किया और फिर उसका मस्तक चूमा। इसके बाद वे जल से बाहर निकल आए। गण सदस्यों ने गंध पुष्प अम्पली पर फेंके। सामंत पुत्र और सत्यपुत्र हर्षनाद करने लगे। अम्पली ने 3 डुबकियां लगाईं। महीन अंतर्वासक उसके स्वर्ण गात्र से चिपक गया। उसका अंग सौष्ठव स्पष्ट दिख पड़ने लगा। केश राशि से मोतियों की बूंद के समान जलबिंदु टपकने लगे। पुष्करिणी से अम्पली बाहर निकल आई। विविध वाद्य बजने लगे। दासियों ने उसे, पहला अतिथि, वैशाली की नगरवधू। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। पूर्वाकाश की पीत प्रभा पर शुक्र नक्षत्र हीरे की भांति दिप रहा था। सप्तभूमि प्रासाद के प्रैरी गण अलसाए उनींदी आंखों को लिए विश्राम की तैयारी में थे। एकाध पक्षी जग गया था। एक तरुण धूली धूसरित मलिन वेश अर्धविक्षिप्त अवस्था में धीरे धीरे प्रासाद के बाहरी तोरण पर आ खड़ा हुआ। प्रैरी ने पूछा, कौन है? मैं देवी अम्पली से मिलना चाहता हूँ। अभी देवी अम्पली शयन कक्ष में है। यह समय उनसे मिलने का नहीं है। अभी तुम जाओ। मैं नहीं जा सकता। देवी के जागने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। यह कह वह प्रैरी की अनुमति लिए बिना वही तोरण पर बैठ गया।
प्रेरी ने क्रोध होकर कहा, चले जाओ तरुण, यहाँ बैठने की आज्ञा नहीं है। देवी से संध्या काल में मिलना होता है, इस समय नहीं। कुछ हर्ज नहीं, मैं संध्या काल तक प्रतीक्षा करूंगा। नहीं नहीं भाई, चले जाओ तुम, यहाँ विक्षिप्तों के प्रवेश का निषेध है। मुझे अनुमति मिल जाएगी मित्र, मैं वैसा विक्षिप्त नहीं हूँ। प्रेरी क्रोध होकर बलपूर्वक उसे हटाने लगा, तो तरुण ने खड्ग खींच लिया। प्रेरी ने सहायता के लिए सैनिकों को पुकारा। इतने ही में ऊपर से किसी ने कहा, इन्हें आने दो। प्रेरी और आगंतुक दोनों ने देखा, स्वयं देवी अम्पली अलिंद पर खड़ी आदेश दे रही हैं। प्रेरी ने देवी का अभिवादन किया और पीछे हट गया। तरुण तीनों प्रांगण पार करके ऊपर शयन कक्ष में पहुंच गया। अम्पली ने पूछा, रात भर सोए नहीं हर्षदेव? तुम भी तो कदाचित जगती ही रही। देवी अम्पली, मेरी बात छोड़ो, परंतु तुम क्या रात भर भटकते रहे हो? कहीं चैन नहीं मिला? यह हृदय जल रहा है, यह ज्वाला सही नहीं जाती अब। एक तुम्हारा ही हृदय जल रहा है हर्षदेव, परंतु यदि यह सत्य है तो इसी ज्वाला से वैशाली के जनपद को फूंक दो, यह भस्म हो जा।